देखिए, देश भर में जिस तरह से कानून और कानून की सजाओं के लिए और उनके न्याय के लिए जिस तरह से जो प्रोसीडिंग हो रही है, संविधान में बहुत सारे संशोधन हो रहे हैं, कानूनी प्रोसीडिंग को लेकर बहुत सारे संशोधन हो रहे हैं, उसको आम पब्लिक में अवधारणा यह है कि बहुत लोगों तक ये जन जागृति होती नहीं। मेरे साथ में शशि मोहन साहब हैं जो अभी एसएसपी हैं जशपुर में, और उन्होंने एक नाट्य मंचन के जरिए क्रिएशन किया है, जिसके जरिए उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि पूरी जो प्रौद्योगिकी है कानूनी प्रक्रिया थाने से लेकर अदालत तक की, वो पूरी प्रक्रिया के तौर पे उन्होंने किरदार तय किया और डायरेक्टर ये खुद ही है। सर बताएंगे कैसे ये सब हुआ? देखिए, दंड से न्याय की ओर ये जो नाटक है, इसको इस राज्योत्सव के पुलिस का जो पंडाल है उसमें लगातार 5 दिन से दिखाया जा रहा है। रोज 4 से 5 शो हम लोग करते हैं, और इस नाटक की ये विशेषता है कि इसमें जितने भी कलाकार हैं वो सभी पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी हैं। इस नाटक को मैंने डायरेक्ट किया है, और इस नाटक का मूल उद्देश्य यही है कि नए कानून में जो बदलाव हुए हैं वो कितने सार्थक है, और त्वरित न्याय दिलाने की प्रक्रिया में जो नया कानून है वो किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए समय सीमा के भीतर विक्टिम सेंट्रिक होते हुए न्याय दिला रहा है। इसी पे ये मंचन किया गया। इस कहानी में हमने दिखाया कि किस तरीके से एक हत्या भी डकैती का केस था, और उसमें पुलिस ने किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके 70 दिन में इन्वेस्टिगेशन करके और 90 दिन में उसको सजा दिला दिया। यही कहानी इसमें दिखाया गया। सर, जैसे कि जनरली पेपरलेस और पेपरलेस और कंप्यूटराइज, इसमें अभी भी पेपरलेस वर्क पे थोड़ा सा पुलिस डिपार्टमेंट चल रहा है। कंप्यूटराइज और उसमें कितना अंतर रह गया है? ये जो नए कानून आए हैं, जिसमें भी नाटक में आपने देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो घटनास्थल पर ही जाके वहाँ पे लिए जाते हैं, और 63B का वहाँ पर सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पेपरलेस की ओर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। CCTNS का भी आ चुका है, मेडलिपर है, क्राइमेक्स है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसमें आने वाले भारत में ये एक नई क्रांति के तौर पर। सवाल है सर, नाटक क्रिएशन के लिए क्या पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने ये सारा कुछ मिलकर क्रिएट किया? पुलिस डिपार्टमेंट के CID शाखा के द्वारा इसका कॉन्सेप्ट बनाया गया था। DGP साहब ने इस कॉन्सेप्ट को जनरेट किया, और हमारे IG ध्रुव गुप्ता साहब जो CID के IG हैं, उन्होंने इसकी पूरी परिकल्पना को साकार किया है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये शशि मोहन साहब हैं, और आप जानते हैं इनको, ये पुलिस डिपार्टमेंट में जितने सख्त अफसर हैं और सामाजिक जो एक जिम्मेदारी है, दायित्व है, उसको लेकर भी काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्होंने अपने पदों पर रहते हुए निभाई हैं, और लगातार नाट्य मंचन करके कभी नशा मुक्ति के खिलाफ तो कभी शराबबंदी के खिलाफ बहुत सारे विषयों को लेकर, ये महिला सुरक्षा कानून को लेकर, इस तरह को विषयों को लेकर अलग अलग सब्जेक्ट्स को जिसमें पब्लिक अवेयरनेस है उसको लेकर ये लगातार काम करते रहे, और नाट्य मंचन के जरिए भी इनकी एक प्रतिभा रही है। और अभी जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें आप जाहिर सी बात है कि एक ये भी प्रोग्रेस देखने को आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो पेपर वर्क के साथ में जो कानूनी प्रोसीडिंग होती थी, थानों की प्रोसीडिंग होती थी, उसको किस तरह से हाईटेक किया गया। साथ साथ अदालत में भी जो सुनवाई के तरीके हैं और एविडेंस प्रस्तुत करने के तरीके हैं, उनका सरलीकरण किस जरिए से किया जा रहा है, उस पूरे मंचन को इन्होंने, ये डायरेक्टर रहे हैं शशि मोहन साहब, उन्होंने पूरे जैसे सिपाही हैं या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के कांस्टेबल हैं, उन सारी की यूनिट बनाकर इसको प्रस्तुत किया। ये चीज़ें हम पब्लिक तक पहुँचनी चाहिए। बेटा, नए कानूनों के लागू होने के बाद पूरी न्याय व्यवस्था विक्टिम सेंट्रिक यानी पीड़ित केंद्रित हो। नए कानून के साथ भारतीय विधेयक को भारतीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत क्राइम एक्ट में दोषी करार देने में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। पीड़िता दिशा और उसकी मां की आर्थिक एवं मानसिक